आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। ये ISO 9001:2015 का क्लॉज है और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, ये रिक्वायरमेंट आपको जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है वो आपको पढ़ के बताऊँगा। तो clause number 8.4.2 type and extent of control. The organization shall ensure that externally provided processes, products and services do not adversely affect organization's ability to consistently deliver conforming products and services to its customers. The organization shall, there are 4 points in this, A, B, C, D. A. Ensure that externally provided processes remain within the control of its quality management system. B. Define both the controls that it intends to apply to an external provider and those it intends to apply to the resulting output. C. Take into consideration, number 1, potential impact of the externally provided processes, products and services on the organization's ability to consistently meet customer and applicable statutory and regulatory requirements. And number 2, the effectiveness of the controls applied by the external provider. D. Determine the verification or other activities necessary to ensure that the externally provided processes, products and services meet requirements. तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है और अब हम चर्चा करेंगे विस्तार में हिंदी भाषा में। तो जैसा कि ये क्लॉज है कंट्रोल के ऊपर कि क्या कंट्रोल हमें एक्सरसाइज करने हैं ऑन एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसा हमने पिछले क्लॉज में देखा था कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ऑपरेशंस हो सकते हैं जिनकी सुविधा हमारे पास नहीं है और जिनके लिए हम मदद बाहर से ले रहे हैं। वो बाहर से हम मदद बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं कि भाई वो हमारे प्रोडक्ट्स को ही सप्लाई कर दें या प्रोडक्ट का कोई पार्ट सप्लाई कर दें, हमको सप्लाई कर दें या डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर दें। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के जो सप्लायर्स हैं उनको कैसे चुना जाए, कैसे उनको अप्रूव किया जाए। तो ये सब हमने क्लॉज 8.4.1 में देखा था और अब इसमें हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, कि किस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए जो कि संस्थान को लागू करना है जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर, ताकि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना होने पाए हमारी इस बात के ऊपर कि हम बराबर अपने कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे जो उसको पूरी तौर से संतुष्ट कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तौर से मीट कर सकें, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तौर से मीट कर सकें। तो इस तरीके से हमें ये पक्का करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिससे भी ये प्रोडक्ट्स ले रहा है वो कंसिस्टेंटली इस तरीके के प्रोडक्ट दे सके, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस या सर्विसेज जो कि कंफॉर्मिंग हो, कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कंफॉर्मिंग हो, मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है जो या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए वो दे सके। तो इस तरीके से हमको उनको चुनना है। और क्या कंट्रोल हम एक्सरसाइज करेंगे? द ऑर्गेनाइजेशन शैल A.
ensure that externally provided processes remain within the control of the quality management system. तो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कस्टमर को जाएंगी वो पूरी तौर से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं और उसकी पूरी संतुष्टि करेंगी। तो इस बात को इंश्योर करना है हमें कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड जो प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो भी इस बात को इंश्योर करें कि हमारे हर तरीके से हमारा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो हर तरीके से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसा भी हमारे साथ हमारा उससे हम मदद लेना चाहते हैं तो वो इसके अनुरूप हमें दे सके ताकि हमारा कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहे। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा है डिफाइन बोथ द कंट्रोल्स दैट इट इंटेंड्स टू अप्लाई टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर एंड दोज इट इंटेंड्स टू अप्लाई टू द रिजल्टिंग आउटपुट। कि जो एक्सटर्नल हमारा जो प्रोवाइडर है जो प्रोसेस या प्रोडक्ट हमें सप्लाई करने के लिए हमें चुना है बाहर की पार्टी को, उसके ऊपर हम क्या कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे और जो हमारा आउटपुट है जो आउटपुट वो हमारे कस्टमर को देगा या हमको देगा उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हमारे रहेंगे। तो इस बात को भी हमें डिसाइड करना है, डिफाइन करना है। तो इन कंट्रोल्स को डिफाइन करके फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो हमारे जो भी कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं उनके हिसाब से कंट्रोल्स अप्लाई करे और रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं कस्टमर की उनको हर तरीके से पूरा करे। मतलब जो रिजल्टिंग आउटपुट है वो भी कंफॉर्मिंग होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। सी में आ जाते हैं अब। टेक इनटू कंसिडरेशन नंबर 1 पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज on the organization's ability to consistently meet customer and statutory and regulatory requirements। कि जो भी हम सामान अपने सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं वो सामान जो है वो पूरी तौर से सेटिस्फाई करना चाहिए रिक्वायरमेंट्स को। जो हमने रिक्वायरमेंट्स उसको बताई हैं उसके हिसाब से होना चाहिए और एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो इसके अनुरूप हों कि हम जो आउटपुट दे रहे हैं कस्टमर को या कस्टमर को जो भी हम या तो खुद दे रहे हैं एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सप्लायर की मदद से बना करके और या डायरेक्टली उनको सप्लाई करा रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरी तौर से उसके अनुरूप होना चाहिए। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी तौर से पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को हम बताते हैं किन किन स्टेजेस पे क्या क्या कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे और वो भी डिसाइड करते हैं। जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो भी डिसाइड करता है और हमको क्वालिटी प्लान देता है कि भाई हम इस तरीके से इस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे और ये हमारे जो चेक पॉइंट्स होंगे और इनको हम चेक करेंगे। तो उसके हिसाब से उनकी जो चेकिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। जो कंट्रोल एक्सटर्नल प्रोवाइडर सब अप्लाई कर रहा है वो कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव होने चाहिए। मतलब जो आउटपुट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट करना चाहिए और उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस तरीके से उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी हम ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर एक चेक रखेंगे ताकि एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो है वो कंट्रोल्स पूरी तौर से अप्लाई करता है कि नहीं करता। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, डी, डिटरमिन द वेरिफिकेशन और अदर एक्टिविटीज़ नेसेसरी to ensure that the externally provided processes, products and services they meet the requirement। तो इसके लिए हमें क्या वेरिफिकेशन चाहिए
वो वेरिफिकेशन हमको फाइनलाइज करना है, वो वेरिफिकेशन हमको तय करना है, या जो भी कोई और एक्टिविटी हमारे हिसाब से ज़रूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी करें हर हालत में। तो इनके लिए जो भी हमें चेक्स रखने हैं वो हम चेक रखेंगे। जो भी हमें एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जो प्रोवाइडर है उसको जो कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट करेंगे, और हर तरीके से हम कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे ताकि वो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उससे हमको मदद लेकर के बन रहे हैं या वो डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तौर से मीट करना चाहिए। तो ये सारे कंट्रोल्स जो हैं इस वजह से हैं ताकि हमारा कस्टमर पूरी तौर से सेटिस्फाइड हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो हर हालत में, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली हमें मिलता रहे। तो इस तरीके से टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल कि क्या कंट्रोल होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए वो हमें डिसाइड करना है, हमें डॉक्यूमेंट करना है, हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर को कम्युनिकेट करना है, और हमको ये भी इंश्योर करना है कि वो इस चीज़ को लागू करता है। तो क्योंकि जब लागू करेगा तभी तो प्रोडक्ट उसी के अनुरूप आएंगे जैसा कि हम चाहते हैं। तो ये हमें पूरी तौर से इंश्योर करना है कि क्या कंट्रोल्स, क्या किस टाइप के कंट्रोल और क्या कंट्रोल हमें और किस हद तक उनको इम्प्लीमेंट कराना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, ये हमको डिसाइड करना है, लिखित रूप में अपने पास रखना है। इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही क्लॉज है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दे दीजिए, मैं आपको और विस्तार से समझा दूँगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिए, थम्स अप दीजिए, और मेरे वीडियोस को आपस में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये हमारी जो नॉलेज शेयरिंग हो रही है ये सब लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इस बात के लिए शेयरिंग जो है मेरे वीडियोस को आपस में अपने दोस्तों से, अपने जानकार से जो कि ISO से रिलेटेड हैं उन सब के साथ शेयर करिए। तो और साथ में मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मेरी कोशिश होती है कि 10 और 11 के बीच में एवरी संडे, हर संडे को सुबह मैं वीडियो अपना लोड कर दूं। तो जब भी मैं लोड करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगी। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंचेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।